Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes 5 UGC नेट। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पीएचडी का जो पेपर है वो 19 दिसंबर को है और आज 17 तारीख है। और आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं जल्दी से जल्दी जो है करा दूँ पेपर का। तो पेपर के 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, लास्ट पार्ट बाकी है, ठीक, जिसमें से हमारा जो है मैथमेटिकल का क्वेश्चन है। और मुझे कुछ ये भी रिक्वेस्ट आए हैं कि मैं जो है मेरे पास जो भी नोट्स है जीएस के या ज्योग्राफी या जो आर्टिकल वगैरह, मैं वो सब आप लोग को दे दूं। तो मैं जो है जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ और उसके बाद उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल लिंक पे दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो हमने जो है लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने जो है ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे 77, 78, 79, 80 में देखिए पूछा है विच नंबर इज इन द स्क्वायर एलिप्स एंड ट्रायंगल। तो यहाँ का आंसर आया था 7 जो हमने प्रीवियस में किया था। और 81 का किया था तो शायद हमारा 10 डिवाइडेड बाई 17 ऐसा कुछ आया था या 5/27, कुछ दो में से आंसर आए थे, हमने जो है प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। 82 करते हैं। देखिए 82 का क्वेश्चन है और आई होप आप लोग को क्वेश्चन जो है अच्छे से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो है मेरे पास टाइपिंग का समय नहीं था, इसकी वजह से जो है मैं आप लोग को यहाँ बता रही हूँ, थोड़ा सा जो है आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो एक और चीज़ है कि मैंने कुछ जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो 82 जो क्वेश्चन है इसमें दिया है अमॉन्ग द गिवन 5 वर्ड विच will come in the middle of all of them are arranged alphabetically as in a dictionary। तो आपको अगर किसी को ना समझ में आए तो आप वहाँ से यहाँ से जो है हिंदी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है द गिवन 5 वर्ड, और वो 5 वर्ड क्या है ये दिया ही नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट जो है ऑप्शन दे दिया है अमॉन्ग द गिवन 5 वर्ड। तो वो 5 वर्ड क्या है ये नहीं दिया, तो इसकी वजह से हम ये आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक। बाकी हम जो है 83 क्वेश्चन पे आते हैं। 83 हमारा है इन नेसेसरी फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर ईच ऑफ विच हैज़ as many letters between them in the word as in English alphabetical। तो अगर आप नेसेसरी लिखते हैं यहाँ पे देखिए नेसेसरी, ठीक, और ये इंग्लिश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो सिंपली उसको लिख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें कोई भी वर्ड जो है मैच नहीं कर रहा है सिवाय इसके एन ई और ई एन। पेयर आप इसमें यहाँ पे दिया है कि आप पेयर को जो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये जो पेयर है केवल एक ही है। यहाँ पे देखिए ना ही सी ई है ना एस एच का कुछ ऐसा यहाँ पे मिल रहा है इन सब का, लेकिन यहाँ पे जो है मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 अ नंबर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8। लेस देन हमारा 8 है और ग्रेटर देन हमारा 3 है। और फिर दिया है कि यही जो नंबर है हमारा जो है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ये यहाँ पे आप हिंदी में, अगर हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक। तो जैसे ही आपने ये देखा तो अब आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 से बड़ा 10 से छोटा, तो यानी कि यहाँ पे जाएगा 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9। और यहाँ पे 3 से बड़ा और 8 से छोटा यानी कि 7, 6। तो यहाँ पे एक और लिमिट यहाँ पे दी हुई है 6। और यहाँ पे आप ऑप्शन भी चेक करेंगे तो दोनों के बीच में होना चाहिए, यानी ये नंबर है, ये जो नंबर है दोनों सेम है, ठीक। और यहाँ पे ये 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है, यहाँ पे 8 से छोटा है, 3 से बड़ा है, ठीक। 5 हो नहीं सकता क्योंकि ये जो है 6 से छोटा है और 8 से छोटा है, 6 से भी छोटा है। 6 हो नहीं सकता, ये 7 हो सकता है कि अगर, क्योंकि आप फिट करें तो 7 जो है 8 से छोटा है, 3 से बड़ा है, 10 से छोटा है और 6 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 7 आ जाएगा। ईजी है, बस आपने जो है ध्यान से जो है पेपर को करना है। आप जो है क्वेश्चन न समझ में आए तो आप इसको दोबारा ध्यान से पढ़िए,
ये जो है देखिए ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको जो है सेम यही पैटर्न पे आपको अगेन ये क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर। ये नंबर अलग हो जाएंगे लेकिन पैटर्न यही होगा। कभी ये नीचे से ऊपर करके पूछ देता है, कभी जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया टॉप ना, तो कभी ये बिलो से करके पूछ देगा और ऊपर से, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कभी ये ऐसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा है रोहन रैंक 7 फ्रॉम द टॉप, यानी कोई लड़का है आर रोहन, ये टॉप से 7 नंबर पे है, ठीक। और पूछा बोला है 26 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, मतलब पूरी जो क्लास है उसमें रोहन जो है फर्स्ट रैंकिंग लेंगे तो 7 है, और उसी अगर बिलो से रैंकिंग लेंगे तो वो जो है 26 है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास। तो अगर आपको जो है पूछा तो मे बी आप ये करेंगे कि 7 + 26, यहाँ पे हो जाएगा 7 × 6 = 13, 3 33। लेकिन अगर आप ये करके आएंगे तो आंसर आपका जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैं बताती हूँ क्यों। देखिए ये जो दोनों बंदा है वो सेम ही तो है। ये देखिए रोहन रैंक 7 फ्रॉम द टॉप, यानी शुरू से इसने स्टार्ट किया जो है रोहन 7वें नंबर पे है, और नीचे से करें तो ये 26वें नंबर पे, यानी जो 7वां रैंक है और जो 26वां रैंक है वो दोनों सेम बंदे की है। और हमने अगर यहाँ पे ऐड किया तो रोहन को 2-2 बार ऐड किया, ठीक। इसीलिए हम जो है अगर हमने इन दोनों को ऐड करना है तो हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे रोहन का जो है 2 बार ऐड हो जाएगा, 7 + 26 ये 33 आया, तो उसमें से हम 1 माइनस करेंगे जिससे कि रोहन का हमारा 1 बार आ जाएगा, ठीक। तो अब ये हमारा आंसर हो गया 32, आंसर जो हो जाएगा 32। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, If 30 जनवरी 2003 was Thursday, what was the day on 2 मार्च 2003, ठीक। तो यहाँ पे जो है 30 जनवरी का हमें बता दिया थर्सडे, और प्रोबेबिलिटी हम यही लेके चलते हैं कि हमारा जो है सारे मंथ हमारे 30 दिन के होते हैं, ठीक। सारे मंथ को हम 30 दिन का मान के चलते हैं। फरवरी हमारी जो है 28 दिन की होती है, बाकी वो सारी चीज़ें होती है। तो लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं 30 दिन की, तो इस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो है ये सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है 4 हफ्ते का हो जाएगा। 30 दिन का आप लेके चलेंगे तो इसमें कितने 7 × 4 = 28, 4 हफ्ता और 2 दिन इस तरीके से जाता है। और यहाँ पे थर्सडे है तो 4 हफ्ते बाद थर्सडे एंड ये सैटरडे। नेक्स्ट है हमारा 87। इफ़ ये मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, प्लस मीन्स डिवाइड यानी भाग, और माइनस मीन्स मल्टीप्लाई यानी कि घटाना मीन्स गुणा, और यहाँ पे डिवाइड मीन्स प्लस यानी कि भाग मतलब प्लस। देन 15 - 2 ये डिवाइड 900 + 90 × 100, इसका क्या होगा। तो जहाँ पे जो माइनस दिया हुआ है, जो चिन्ह दिया हुआ है उसको हम चेंज करेंगे, यानी 15 - 2 है तो माइनस के जगह यहाँ पे कौन सा साइन दिया हुआ है, माइनस के जगह दिया हुआ है माइनस के जगह दिया हुआ है मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, और फिर डिवाइड के जगह क्या दिया हुआ है, डिवाइड की जगह प्लस दिया हुआ है, डिवाइड की जगह प्लस दिया हुआ है 900, और प्लस की जगह जो है डिवाइड दिया हुआ है। फिर मल्टीप्लाई की जगह क्या दिया हुआ है, -100, यहाँ पे 90 है, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करना है 90, तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये इससे भाग देंगे तो आएगा 10 माइनस ये 100, ठीक। तो ये 40 - 100 आएगा -60, और जब आपका -60 आएगा तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका
नन ऑफ द एबव। अब हम 88 करते हैं। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस डी, ये हमारा दिया हुआ है। फिर यहाँ बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस डी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप जो है ये यहाँ से आप जो है b की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो क्या आएगा a प्लस डी माइनस सी, ये हो गया माइनस सी इज ग्रेटर देन सी प्लस डी। तो हो जाएगा d से d कैंसिल, 2a प्लस ये इधर आ जाएगा 2c। ठीक, a इज ग्रेटर देन c हो गया हमारा। तो ऑप्शन में आपसे क्या पूछा है, ऑप्शन में हमारा जो है ये पूछा है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हम लाएंगे a इज ग्रेटर देन d, क्योंकि अगर हमारा जो c है तो c बड़ा है यहाँ से, a इज ग्रेटर देन c, तो a हमारा जो है d से भी बड़ा होगा। 89 विच वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल सिक्वेंस ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ से देखिए इन 100 क्वेश्चन में से आपका कम से कम ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन तो रिपीट होने ही है। तो आप जो है पेपर को अच्छे से कर लीजिएगा। विच वन इज़ द मोस्ट मीनिंगफुल सिक्वेंस ऑफ द गिवन वर्ड। प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले अराइवल रखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन रखेंगे, फिर प्रेजेंटेशन रखेंगे, फिर डिस्कशन रखेंगे, फिर रिकमेंडेशन रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। 89 के बाद आएगा हमारा, 89 के बाद एक एक पेज कहीं मिस हो गया है शायद। ठीक, 89 के बाद ये 94 वाला करते हैं। इफ़ 100 कैट किल्स 100 माइस इन 100 डेज, यानी 100 बिल्लियाँ 100 दिनों में 100 चूहे मार देती हैं, तो 4 बिल्लियाँ कितने दिनों में 4 चूहों को मारेंगी। तो एक दिन में 100 बिल्लियाँ 100 दिनों में 100 चूहे को मार रही है, तो एक दिन में जो है ये एक बिल्ली मार रही है एक चूहे को, उसी तरह 4 बिल्ली है तो एक दिन में ही 4 चूहों को मार देगी ना, तो एक दिन। नेक्स्ट हमारा 95, दी गई श्रेणी में कौन से पद का मान 1280 है। ठीक, तो 5 10 है, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, फिर 40 दूनी 80, 80 दूना 160, 320, 640 और 1280। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8वां और 8वां। तो 9वें पद पूछा कौन से पद का मान 1280 है, तो 9वें हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां पद जो है 1280 है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे पूछा है हमारा नेक्स्ट 96 में, इन द सीरीज नंबर दिया विच फिगर हैव इक्वल फ्रिक्वेंसी। ठीक, तो इक्वल फ्रिक्वेंसी किसकी किसकी है, तो इसमें जो है हम देखेंगे हमारी इक्वल फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे 7 जो हमारा 5 बार है। ठीक, 9 हमारा 3 बार है और 2 हमारा यहाँ पे 1 2 3, 2 भी हमारा 3 बार है। 9 हमारा 9 9 9 9 3 बार है यहाँ, और उसके अलावा 6 1 2 6 2 बार है, और 5 3 4। आप लोग भी कीजिए साथ में, जिससे मैच होगा तो आपको भी प्रैक्टिस होगी। 5 5 5 5 हमारे यहाँ 2 बार है, 4 1 2 3, 4 हमारा 3 बार है और 2 हमें मिला 3 बार है। ठीक, इससे 2 चीज़ें तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन जो है हम कर देंगे, क्योंकि 2 चीज़ें हमें मिल गई हैं। ठीक, अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 97।
97 आपको दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ देती हूँ, स्लाइड ऊपर नहीं जा रही है इसकी। मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई थी। यदि मोहिनी केवल बृहस्पतिवार को ही चलचित्र देखती है तो आज कौन सा दिवस है? ठीक, यानी 9 दिन पहले वो चलचित्र देखने गई थी, तो बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार जो है 8 दिन हो जाएगा। बाकी जो है फिर हमारा शुक्रवार और शनिवार, तो हमारा शनिवार 9 दिन हो जाएगा शनिवार, क्योंकि अगर आज से आज हम गिनेंगे तो 9 दिन पहले तो एक दिन हमने छोड़ना है, तो 9 दिन हो जाएगा, तो शनिवार। अब हमारा एक यहाँ पे है 98। दिए गए समीकरण की सत्यता चिन्हों में निम्न में से कौन सा बदलाव परिलक्षित करती है? यानी 3 + 5 - 2 = 4। तो यानी कि 5 3 8 करेंगे -2, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 6 = 2। तो हम क्या चिन्ह में चेंजेस करेंगे जिससे कि हमारा 4 आए? तो हम -3 करेंगे, +5 करेंगे, +2 करेंगे। ठीक, इससे 5 2 7 हो जाएगा, 7 - 3 1 4 हो जाएगा। तो इससे हमारा जो आंसर हो जाएगा सही। तो प्लस और माइनस करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन 99। यदि a का अर्थ है बराबर, a का अर्थ है बराबर है, यानी यहाँ पे इंग्लिश पढ़ते हैं। लेट्स अल्फ़ा स्टैंड फॉर इक्वल टू, यानी अल्फ़ा का मतलब है बराबर, बीटा फॉर ग्रेटर देन, बीटा का मतलब है ग्रेटर देन, और गामा का मतलब है लेस देन, एंड डेल्टा का मतलब है नॉट इक्वल्स टू। पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप जो है सिंबल को अच्छे से लिख लेंगे, और फिर उसके बाद जो है ये सेंटेंस जो है हमारा ये है, तो इसकी जगह जो जो सिंबल है उसको चेंज करेंगे। तो 6x = 5y, ये एक इक्वेशन आपको मिल गई। दूसरी इक्वेशन 2y और बीटा का मतलब है ग्रेटर देन, फिर 3z, ये दूसरी मिल गई। तो यहाँ पे आपको पूछा है तो कि इसका जो है कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सही होगा, तो आपने जो है यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ से निकाल करके y = 3z/2 हो जाएगा, तो यहाँ से पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आपका जो है 120 मिनट रहेगा, या शायद हाँ 120 मिनट रहेगा आपको पेपर के लिए, 2 घंटे का है। ठीक, तो मेरा यही कहना रहेगा कि 2 घंटे 120 मिनट में आपको जो है 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आप जो है पहले फटाफट जो है देखिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और उसको करते जाइए। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मैथमेटिकल जो आपको फंसा रहा है तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट टाइम लगाइए, फिर उसके बाद हट जाइए। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो क्या है कि माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो सबसे पहले आपको जो आ रहा है वो सही कर लीजिए, क्योंकि इससे यहाँ पे जो मैथ अगर आते हैं तो सही होते हैं, नहीं आते तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि आप कर लेंगे तो लास्ट में जो टाइम बचेगा आप वहाँ पे कर लेंगे, नहीं तो आपने जो है 100 क्वेश्चन तो करके आना ही है, माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो लास्ट में तुक्का भी मार सकते हैं, लेकिन पहले जितना आपको सही आ रहा है वो कर लीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट के सेशन में मैं जीएस वगैरह के पार्ट दे दूँगी, और वो बहुत प्रोबेबली जो है आज शाम तक आ जाएगा, या कल तक जो है मैं आपको जितने भी नोट्स हैं मैं आपको दे दूँगी कल सुबह तक जी, क्योंकि अब तो आपको प्रिपरेशन भी करनी है। तो आज शाम तक या कल तक मैं जो है अगर वीडियो नहीं बना पाई तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे भी जो है दे दूँगी नोट्स, आप वहाँ से जो है करके कर लीजिएगा। ठीक, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।